जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, जिसमें लगभग हम यानी कि 10 पॉइंट यानी कि से लगभग नहीं 15 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये होगा 16 नंबर पॉइंट, जिसमें यानी कि लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो बने बनाए आते हैं, और कह सकते हैं सब्जेक्ट में उसके साथ जब सब्जेक्ट आएगा तो V2 आएगा। क्या आएगा? V2 आएगा। इसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ है, इसमें देखना। इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम के साथ यदि सब्जेक्ट आ जाए तो V2 आएगा। यदि डेट प्लस सब्जेक्ट आएगा तो भी V2 आएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम के साथ यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो V2 और अदर वर्ड आएगा। यदि डेट आ रहा है फिर भी सब्जेक्ट आएगा, फिर V2 आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है इस सब का हिंदी होगा उचित समय। इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम। सब के साथ यानी कि सबका हिंदी होगा उचित समय, और इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना। ये बना बनाया हुआ है, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि इसका एक और पॉइंट होता है। ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं पिछले वाला जो क्लास हुआ था फाउंडेशन वाला, उसमें हम 0 लेवल में बता चुके हैं कि इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम के साथ यदि 4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, 4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो 2 प्लस V1 आएगा। वो हम बता चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ 2 समझना है। सब्जेक्ट आ जाए तो V2 आएगा, डेट प्लस सब्जेक्ट आएगा तो भी V2 ही आएगा। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज टाइम, सी इज गोइंग टू पटना, नो एरर। ये बनाना है दूसरा। इट इज हाई टाइम, सी शुड टेक एन एक्शन, नो एरर। अब बनाना है दोनों को, कैसे बनेगा? सबसे पहले देखना है कि इट इज टाइम। ठीक है, यहाँ से इट इज टाइम यहाँ आ गया। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट सी क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमें क्या चाहिए? V2। कौन टू? V2। तो इज गोइंग क्या है? ये तो हो गया इज B ग्रुप। उसके बाद गोइंग हो गया V4, लेकिन हमें चाहिए V2। तो इस दोनों को हटा करके गो का V2 क्या हो जाता? गो, V2 वेंट, V3 गॉन। तो हमें V2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। उसके बाद है सी। क्या है? सी है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो क्या चाहिए हमको? V2। क्या लिखा? शुड टेक। शुड टेक नहीं चाहिए हमको। ये शुड क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया, और ये टेक V1 हो गया। तो इस दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा V2 में। तो क्या हो जाएगा? टेक के इसको हटा ही देंगे, टेक के बदले टुक। टुक हो गया आपका V2। टुक हो गया V2। समझ में आ गई बात? याद रखना है, मेरे साथ बोलना है। इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम। फिर से बोलना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज एवरी टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम। ठीक है ना, ये याद रखना है। इट इज टाइम, इट इज कह सकते हैं हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम। इसको याद रखना है। ठीक है ना, और इसका हिंदी की बात करें तो कह सकते हैं इस पूरे का हिंदी होगा उचित समय। पूरी सेंटेंस का हिंदी यदि हम लगाएंगे तो होगा उचित समय। ठीक है ना, मैं थोड़ा लेट हो गया, ऐसा करके कुछ हिंदी लगेगा। ठीक है ना, इसको नोट किया जाए। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे। 17 नंबर। पढ़ेंगे डू ग्रुप। कौन ग्रुप? डू ग्रुप पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे डू ग्रुप में होगा
जब सेंटेंस में डू, बताना है डू ग्रुप में कौन कौन आता है, ठीक है, पीछे बता चुके हैं ना। डू ग्रुप सेंटेंस में डू ग्रुप का प्रयोग हो तो, प्रयोग हो तो प्रयोग हो तो उसके साथ मेन वर्ब का V1 रूप प्रयोग होगा। V1 रूप प्रयोग होगा। कौन रूप? V1 रूप प्रयोग होगा मेन वर्ब का। अब इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी सेंटेंस में यदि डू ग्रुप की चर्चा हो तो उसके साथ मेन वर्ब का V1 रूप आएगा। कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, 2-3 स्ट्रक्चर है, उसको नोट करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस डोंट, या कह सकते हैं डजंट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर। देख लेते हैं, डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, WH वर्ड प्लस डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये याद रखना है। एक और लास्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाला हो जाएगा आपका, लास्ट में क्या हो जाएगा, हाँ, डोंट, डजंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये 4 स्ट्रक्चर है जो याद रखना है। सिंपल है, इसमें याद रखने वाला सिंपल, कोई भारी बात नहीं है। सब्जेक्ट यानी कि सब में देखना है क्या है। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद दे दिए, सब्जेक्ट पहले दे दिए, WH वर्ड के बाद आया, सब्जेक्ट से पहले है या सब्जेक्ट से पहले है, ठीक है ना। ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ इसमें नोट लगा दिए हैं, ठीक है ना। और जब भी कह सकते हैं डू ग्रुप का जब प्रयोग होता है तो उसके साथ यानी कि क्या आता है, डू, ठीक है ना। यदि डू आ गया या डज आ गया, डिड आ गया तो उसके साथ नोट आएगा, तभी डू ग्रुप का प्रयोग होगा। नोट आएगा तभी होगा, या कह सकते हैं जब वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब आएगा, ठीक है ना। WH वर्ड हो तो आएगा। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन ऐसे, रमन डजंट गोज देयर। इसको बना के देखा जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बना के देखा जाए। एक और लिख देते हैं,
they told me that told me that जिसे कह सकते हैं राम doesn't eating food. ईटिंग फूड नहीं कहते हैं यहाँ, ईटिंग राइस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है। सबसे पहले देखना रमन, रमन के साथ ये आपका जो है रमन क्या है, यह सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, और यह सिंगुलर भी है। एक राम रमन एक है तो सिंगुलर भी है, और ये सब्जेक्टिव केस में ये भी है, सब्जेक्टिव केस में भी है, और कह सकते हैं नाम का सब्जेक्टिव केस नाम ही छोटा है, ठीक है ना। तो इसके साथ डज आएगा, डज के साथ नोट आया, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है, और जब यानी कि डिड दोनों के साथ आता है, लेकिन जब पास्ट में होता है, ये प्रेजेंट में होता है। और जब डू ग्रुप आ गया तो इसके साथ क्या चाहिए हमें, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, डोंट, डजंट, डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो हमें क्या चाहिए यहाँ V1, लेकिन गोज क्या है V5 है, क्या है V5, हमें चाहिए V1। तो गोज को हमें V1 में बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा गो, शुद्ध में इसे गो पढ़ा जाता है, इसे पढ़िएगा गो। हो गया। इसमें देख लेते, दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखना है राम, राम के साथ डजंट लगा हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ जो आएगा यानी को भी सिंगुलर आएगा। इसके बाद हमें चाहिए क्या, यहाँ दे दिया है V4, लेकिन चाहिए हमें V1। तो क्या करना पड़ेगा, ईटिंग को बदल के करना पड़ेगा इट। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट लिखते हैं, इसको नोट किया जाए, इसको मिटाते हैं। अगला पढ़ेंगे हैव ग्रुप, तो 2 पॉइंट हैव का पढ़ेंगे, 2 नहीं 3 पढ़ेंगे। सिंपल पढ़ेंगे कि हैव ग्रुप के साथ नॉर्मली V3 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हैव ग्रुप के साथ, किसके साथ, हैव ग्रुप के साथ V3 का प्रयोग होता है। हैव ग्रुप के साथ V3 का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब बताना हैव ग्रुप में कौन कौन होता है, हैव ग्रुप में कौन कौन आता है बताना है। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, 3 आता है ग्रुप में, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम हैज, हैव, हैड प्लस कौन 3, V3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यदि हम बात करें कि ये स्ट्रक्चर कौन मतलब टेंस के कौन सा टेंस का सेंटेंस, मतलब कह सकते हैं कौन से टेंस का ये स्ट्रक्चर है, ये कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको हम नहीं बताएंगे, कमेंट में बताना है। क्वेश्चन लिखते हैं जैसे ही have come
हियर, नो एरर। रहने दिया जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसी के रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट करके हम देंगे। ही हैव कम हियर, नो एरर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है। बना के देखा जाए, सिंपल है। क्या है, हैव ग्रुप के साथ V3, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड। हैज हैव हैड को हैव ग्रुप कहा जाता है, और यहाँ V3 आएगा। कभी भी वहाँ V1, V2 या V4 या V5 का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ V3 ही आएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ से हैड आ गया, यहाँ से हैड आ गया, और हमें चाहिए V3। तो पता होना चाहिए हमें कि कम जो है वो क्या है। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। इसके लिए आपको वर्ब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म में है। फिर भी हम इसका बता देते हैं कि V1 कम होता है, V2 कैम, V3 कम, V4 कमिंग, और V5 कम्स। जैसे यदि हम V1 की बात करें तो V1 होगा कम, V2 ए है यहाँ कैम, V3 कम, V4 कमिंग, और हो जाएगा आपका V5 कम्स। आ गई बात समझ में। अब देखना है, V1 भी कम होता है और V3 भी कम होता है इसमें, इसलिए ये वाला यहाँ V3 है ना कि V1 है, ये याद रखना। पूछा जाएगा यदि कि यहाँ जो कम है कौन से रूप में है, V1 रूप में है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। आप कह दीजिएगा कम तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या ये वाला V3 है, V1 कहना गलत होगा, V3 कहना राइट होगा। इसमें नो है, कहीं गलती नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ही हैव कम हियर। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ही के साथ ये हमें पता होना चाहिए कि हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। जबकि हैव क्या है, प्लूरल है, हैव प्लूरल है, तो हमें क्या चाहिए, हैज। हैज है सिंगुलर, और इसका कम, यही वाला कम आया है, ठीक है ना। सेकेंड इज राइट आंसर, सेकेंड ही अपना आंसर है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि हैव ग्रुप के साथ बीन आ जाए तो क्या होगा। ये हो जाएगा 19 नंबर। यदि हैव ग्रुप के साथ, यदि हैव ग्रुप के साथ बिन आ जाए तो V3 एवं V3 या V4 का प्रयोग होता है। हैव ग्रुप के साथ यदि बिन आ जाए तो V3 भी आ सकता है और V4 भी आ सकता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस, क्या प्लस, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका हैज, हैव ग्रुप है, ठीक है ना, हैव हैड, हैज हैव हैड को ही हैव ग्रुप कहा जाता है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, बिन। बिन आ जाए तो इसके साथ या तो V3 या V4। अब देखना है V3 कब आएगा। यदि जब V3 आ रहा है तो इसके साथ बाय प्लस
एजेंट आएगा, ठीक है ना। इसके साथ बाय प्लस एजेंट आएगा, यानी कि ये पेसिव में चला जाएगा। बाय प्लस एजेंट यदि लग रहा है तो पेसिव में चला जाएगा। अब देखते हैं V4 कब लगेगा। जब V4 लगेगा तो इसके साथ अदर वर्ड आएगा प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, सिंस 4 प्लस टाइम आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, ये हो गया हैव ग्रुप, प्लस इसके साथ बीन आ गया तो क्या V3 या V4। V3 जब आएगा तो बाय प्लस एजेंट, यदि V4 आ रहा है तो सिंस 4 प्लस टाइम आएगा। जैसे कह सकते हैं ये पेसिव में चला गया, पेसिव वॉइस लिख देते हैं। ये पेसिव वॉइस में है, ठीक है ना, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है और वो पेसिव में चला गया है। इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। और ये क्या हो गया आपका हैव ग्रुप, कौन ग्रुप, ये हो गया आपका हैव ग्रुप, याद रखना है, इसको नोट किया जाए। ऐसे लिखते हैं इट नहीं, इट हैज रेनिंग, इट हैज बीन देंगे ना, it has been complained by her, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है। इसको बना के देखा जाए बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा एक और लिख देते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 hours, no error. First, second, थर्ड, फोर्थ। कैसे बनेगा देखना, इट के साथ यहाँ हैज लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, उसके साथ बीन आ गया। और देखना है यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय प्लस एजेंट, यानी कि बाय लगा हुआ है तो क्या आना चाहिए, V3 या कंप्लेन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नो एरर है। लेकिन इसमें ध्यान देना है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 hours, इट के साथ हैज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ बीन आ गया, लेकिन आया क्या है, V4, कौन 4, V4, तो हमें चाहिए सिंस या 4, V4 आ गया तो सिंस या 4 चाहिए हमें, ये सिंस आ गया 4 hours, लेकिन अब सिंस और 4 किसके साथ प्रयोग होता है ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं जो
एक हो उसके साथ सिंस लगेगा, जो एक से अधिक हो उसके साथ फोर लगेगा। जैसे मान लिया जाए, अगर कोई बोला जाए कि जनवरी, जनवरी कितना होता है? एक ही होता है ना। हम बोलेंगे सोमवार, एक ही होता है। या हम बोलेंगे सुबह से, सुबह भी एक ही होता है, ठीक है ना। या हम बोलेंगे 1980, 1980 एक ही है ना। या बोलेंगे हम 4 बजे से, 4 एक ही होता है घड़ी में, ठीक है ना, 2 4 नहीं होता है। या 3 है तो 3 ही होगा, यानी कि 3 दोबारा नहीं होगा, घड़ी में 3 एक ही है, ठीक है ना। उसी टाइप से जब दुनिया में कोई चीज एक हो तो उसके साथ 3 लगता है, या एक से अधिक हो तो उसके साथ 4 लगता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि 4 आवर्स, 4 क्या है? 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, ये बहुत सारा है, ठीक है ना। ये एक नहीं, एक बहुत सारा है। यही रहता 4 कहते 4 ओ क्लॉक, यानी कि 4 बजे से। 4 घड़ी में एक ही बजता है, लेकिन कोई काम घंटा से कर रहा है, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, तो यहाँ सिंस नहीं, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है ना। सिंपल में समझना है, जो एक हो उसके साथ सिंस, और बाकी सब के साथ 4। यानी जनवरी 1 है, 1977 एक होगा, सोमवार एक होगा, दिसंबर एक होगा, ठीक है ना। ये याद रखना। क्या बोलते हैं, कोई बचपन किसी का एक ही होगा ना। ऐसा नहीं कि हम 5 बार बचपने में रहेंगे। एक बार बचपन होता है, एक बार बुढ़ापा होता है, एक बार जवानी होता है। ऐसा नहीं कि हम बूढ़ा हो गए फिर जवान हो जाएंगे, फिर बचपन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होने लगे तो फिर दुनिया में क्या हो जाएगा? कोई मरबे नहीं करेगा, सब धरती के बोझ बन जाएगा। इसको मिटाते हैं, लास्ट पॉइंट देखेंगे। हैव से ही रिलेटेड है, यानी कि हैव ग्रुप से ही रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट आज का देखेंगे। आज का होगा 20 20 20 20 20 20, यानी कि कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस 4 प्लस टाइम का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हम कह रहे हुए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस 4 प्लस टाइम का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसके साथ क्या का प्रयोग नहीं होता है? सिंस 4 प्लस टाइम। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसे हम लिख देते हैं एक ही साथ दोनों स्ट्रक्चर का, इज एंड आर वॉच वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पता होना चाहिए टेंस का, तो ये अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। दोनों स्ट्रक्चर मैंने एक ही साथ लिख दिया है। अब इसका एक और देख लेते हैं, जो कि जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस
सिंस या 4 प्लस टाइम। अब बताना इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सही है या ये स्ट्रक्चर सही है? फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला सही है? स्ट्रक्चर बताना है। बताया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ क्या आएगा? सिंस 4 प्लस टाइम का प्रयोग नहीं होगा। तो ये देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले बताना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को मैंने दोनों एक ही साथ लिखा है, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया? सिंस 4 प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस बीन प्लस B4 प्लस अदर वर्ड सिंस 4 प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर होगा, वो वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसको नोट किया जाए। कौन इसको नोट किया जाए तेजी से। जैसे देख लेते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock। नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे हमको ये स्ट्रक्चर ये लिख देना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे फिर भी लिख दिए, कोई बात नहीं है। अगला देख लेते हैं। यदि पहले यही देख लेते हैं। यदि इस सेंटेंस को हमें सही करना है तो याद रखना है कि कहा जाता है कि टाइम कंट्रोल्ड बाय टेंस। टाइम कंट्रोल्ड बाय टेंस, यानी कह सकते हैं, ऐसे बात करेंगे कि टाइम कंट्रोल्ड बाय टेंस, यानी कि कह सकते हैं टाइम के द्वारा टेंस क्या कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कभी टेंस के द्वारा टाइम कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये हम इसलिए बोले कि यदि मान लीजिए इस सेंटेंस को हमें सही करना है, ऐसा नहीं कि इसको हम हटा देंगे। कभी भी टाइम नहीं हटेगा। टेंस बदल सकता है लेकिन टाइम नहीं बदल सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है। क्या मान लीजिए किसी की शादी हुई है, किसी की पत्नी दूसरी हो जाएगी, लेकिन जो बाबूजी है, माई है, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। पत्नी किसी की शादी हुआ है, मेरी मां शादी हुआ है, पत्नी बदल जाएगी लेकिन माँ बाप नहीं बदलेंगे। उसी टाइप से ये टाइम कभी नहीं बदलेगा। जब भी हमें बदलना होगा तो टेंस को बदलेंगे, ठीक है ना। इसको अगर मान लिया जाए, ये ऐसे कर देंगे, सेंटेंस क्या है? गलत है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार यदि मान लीजिए हमें सही करके बनाना है तो यहाँ हमें करना पड़ेगा, इसको हटा करके, यानी कि हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन करना पड़ेगा, ना कि इसे मिटाएंगे। टाइम को नहीं हटाना है, तो टाइम कंट्रोल्ड बाय टेंस। टाइम जो टेंस को कंट्रोल करेगा, लेकिन कभी टेंस टाइम को कंट्रोल नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। I have been waiting for you since 9 o'clock। ये देखना है, सेम ऊपर वाला आ गया। I have been waiting for you since 9 o'clock। इसको अगर हमें सही करके लिखना है तो हमें इस फॉर्म में लिखेंगे। यदि मान लिया जाए नहीं पूछ रहा है सही करने के लिए, तो डायरेक्ट क्या देंगे? गलत कर देंगे, ठीक है ना। गलत मेरा एक में होगा, ठीक है ना। कभी भी गलत एक में होगा, तीन में गलत नहीं होगा। टाइम को कभी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम कंट्रोल करता है टेंस को, ठीक है।
इसको मिटाते हैं, एक मुहावरा देख लेंगे लास्ट में। जो बहुत ही क्या होता है इम्पोर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है। 9 days wonder, 9 days wonder लिखा हुआ है कि 9 days wonder, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी कि कह सकते हैं कि जिंदगी में जो खुशी होता है वह फिक्स नहीं होता, लेकिन दुखी या गम जिंदगी में आना फिक्स होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि जिंदगी में ये मानकर चलना चाहिए, या कह सकते जिंदगी में दुख को अपना साथी बनाना चाहिए, सुख को नहीं, क्योंकि सुख पराया होता है। दुख के साथ जीना यदि कोई सीख लिया तो उसे जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो सुख के साथ जिया है जब उसको दुख आएगा उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए दुख को अपना साथी बनाना है, तब सुख आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।